हाँ मेरे दोस्तों, अब मैं एक तकरीर के लिए अजीज़म मोहम्मद तौफ़ीक़ सल्लमहु से गुजारिश करूं कि वो आए और अपनी बयानात को पेश करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बरकतहू अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बुकरतहू व असीला वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि सलामन जमीला। अम्मा बाद, क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन आलिमुन ईमान वस्सलात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हजरात, इस हकीर सरे पा तकसीर ने आपके सामने एक मुख्तसर सी हदीस पढ़ी है जिसका तर्जुमा यह है। सरकार दो आलम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हर चीज़ का एक निशान होता है और ईमान का निशान नमाज है। हजरात और दोस्तों, दुनिया में भांत भांत के लोग और किस्म किस्म की पार्टियां हैं। कोई अरबी है और कोई ईरानी है, कोई फरांसी है तो कोई जापानी, कोई चीनी है तो कोई हिंदुस्तानी, कोई अफ्रीकानी है तो कोई पाकिस्तानी। इस तरह आपके मुल्क में मुख्तलिफ पार्टियां हैं। किसी पार्टी का नाम कांग्रेस है तो किसी का भाजपा, किसी का जैन सिंह है तो किसी का सोशलिस्ट। बावजूद के इन तमाम पार्टियों और कौमों में आप ही जैसे खाते पीते इंसान शामिल है, मगर उनकी अलग अलग निशानियां हैं। आप उन निशानियों को देखकर मालूम कर लेते हैं कि फला कहाँ का रहने वाला है या फला किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। ये तो गुफ्तगू है उन चीज़ों के बारे में जो हमारे निगाहों से गुजरती है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देती, मगर उनके कुछ निशानियत होते हैं। मिसाल के तौर पर हवा दिखाई नहीं देती, मगर जब पत्तियां हिलती है तो पता चल जाता है कि हवा चल रही है। उसी तरह कुफ्र, नाफाकी, फिस्क, ईमान जैसी चीज़ें हमारी ज़ाहिरी आंखों से नज़र नहीं आते, मगर कुछ अलामतें ऐसी हैं जो हम देखकर मालूम कर लेते हैं कि हम मालूम कर लेते हैं कि कौन मुखलिस है और कौन मुनाफिक, कौन मोमिन है और कौन फासिक। इस हदीस में ईमानदारी की बयान की गई है कि वह नमाज पढ़ता हो चंद मखसूस दिन के लिए, हज व ज़कात सिर्फ दौलतमंद के लिए, हज व ज़कात सिर्फ दौलतमंद के लिए। यही वजह है कि हज व ज़कात सिर्फ दौलतमंद के लिए, गरीब हो या अमीर, दौलतमंद हो या फ़कीर, सब पर फ़र्ज कहे गए हैं। यही वजह है कि ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मोतरकत मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। जिस आदमी ने कसदन नमाज छोड़ दी उसने काफिरों वाला अमल किया। यही वजह है कि मुसलमान नमाज छोड़ नहीं सकता। मर्द मुसलमान सब कुछ छोड़ सकता है मगर नमाज नहीं छोड़ सकता। बस इन्हीं चंद बातों पे मैं अपने बातों को ख़त्म करना चाहता हूँ। आखिर दना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मरने का खौफ है लेकिन गुनाहों पर रोक नहीं। मरने का खौफ है लेकिन गुनाहों पर रोक नहीं। जन्नत भी जाना है पर नमाज का शौक़ नहीं। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, ये था अजीज़म मोहम्मद तौफ़ीक़ सल्लमहु जो आप हज़रात के सामने नमाज के मौजू पर लब कुशाई